तो जब हम हर काम में जो हमारी जिंदगी में होता है, जो कुछ भी जब हमारी जिंदगी में होता है और हम उसमें पॉजिटिव रहते हैं और नेगेटिविटी को सामने नहीं लाते, तो फिर ही जाके हम साबित करते हैं कि हम खुदा के क्या हैं, बेटे और बेटियां हैं। क्योंकि जो कुछ भी हमारी जिंदगी में होता है वो खुदा हमारी तरबियत के लिए करता है, ताकि हम ईमान में मजबूत रहें। कहीं भी ऐसा ना हो कि हम सुस्त हों। तो जो ये हवाला हमने पढ़ा है, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से और मेरे चर्च की तरफ से आप सबको सलाम पहुँचे और खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत दे। यकीनन जब हम उसके हुजूर आते हैं और उसके लोग इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे के लिए बाइस बरकत होते हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको एक पैगाम के नीचे, एक आवाज़ के नीचे खुदा ने इकट्ठा किया ख़ास मकसद के लिए। तो जब वो इकट्ठे होते हैं तो फिर ज़्यादा बाबरकत होते हैं। आमीन। तो इससे पेशतर कि मैं कलाम शुरू करूं, मैं पास्टर साहब का शुक्रगुजार हूं, अपने खुदावंद का भी शुक्रगुजार हूं कि वो मैं यहाँ खैरियत से लाया और उसने ये मौका फराहम किया कि उसके कलाम की खिदमत कर सकें और सफ़र में हमारे साथ रहा। मैं बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद की, पास्टर मोहन साहब का सारी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ और आप सबका भी, क्योंकि यकीनन मैं समझता हूँ कि आप एक मैच्योर कलीसी हैं, सीनियर कलीसी हैं। पास्टर साहब काफ़ी सीनियर है मेरे से और उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, तो इसमें भी खुदा की मर्ज़ी है और इनकी मोहब्बत है सारी। तो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। मेरे साथ निकालने ज़रा क़ज़ात की किताब, फिर मैं आपको बात शुरू करेंगे। क़ज़ात की किताब, उसका 3रा बाब, पुराने अहदनामा में क़ज़ात की किताब, उसका 3रा बाब, उसकी पहली आयत से कोई भी भाई अगर बुलंद आवाज़ से तलावत कर दे तो। और ये वो कौमें हैं जिनको खुदावंद ने रहने दिया ताकि उनके वसीला से इसराइलियों में से उन सब को जो कनान की सब लड़ाइयों से वाकिफ़ ना थे आजमाए। फ़कत मकसूद ये था कि बनी इसराइल की नस्ल के ख़ास कर उन लोगों को जो पहले लड़ना नहीं जानते थे लड़ाई सिखाई जाए ताकि वह वाकिफ़ हो जाएं। यानी फ़िलिस्तियों के 500 सरदार और सब कनानी और सैदानी और कोहे बाल हरमोन से हमात के मदाखल तक के सब हवी जो कोहे लुबनान में बसते थे, ये इसलिए थे कि इनके वसीला से इसराइली आजमाए जाएं ताकि मालूम हो जाए कि वो खुदावंद के हुक्मों को जो उसने मूसा की मार्फत उनके बाप दादा को दिए थे सुनेंगे या नहीं। सो बनी इसराइल कनानियों और हितियों और आमोरियों और फरीजियों और हवियों और यबूसियों के दरमियान बस गए। आमीन। आए अपने सरों को झुकाएं। आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ एक बार फिर आज के दिन के लिए कादर मुतलक खुदा कि तूने यहाँ खैरियत से पहुँचाया। तो आसमानी बाप, ये तेरा कलाम है, तू ही इसकी तर्जुमानी करना ताकि इस कलाम के वसीला से आसमानी बाप तेरे लोग बरकत पाएँ और इस कलाम के वसीला से हम घटते जाएँ और तू बढ़ता जा। और ज़िंदा आसमानी बाप कादर मुतलक खुदा, मैं तेरा खादम होते हुए इस कलीसिया के लिए बरकत चाहता हूँ कि इस कलाम के वसीला से ज़िंदा आसमानी बाप तो अपने लोगों को बरकत देना। मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। सब कुछ यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। सब तशरीफ़ रखें। गो के मेरा आज पहली दफ़ा आया हूँ आपके इधर चर्च में, तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है। मैं सिर्फ चंद एक लोगों को जानता हूँ। थैंक यू वेरी मच। पास्टर मोहन साहब से तो काफ़ी अच्छी रफ़ाकत है, भाई एहसान है, छोटा बच्चा शानी है। तो यकीनन जो हवाला हमने पढ़ा, किस किस ने इसको गौर से सुना है? तो यकीनन मैं समझता हूँ कि शायद आपने इस पर पहले भाई साहब से ज़रूर, क्योंकि
भाई साहब काफ़ी सीनियर हैं, मैच्योर हैं, बात सुनी होगी, इस पे कलाम सुना होगा। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या करती हैं? तो इसमें तो कभी ज़िंदगी में नुकसान भी हो जाए तो फिर भी उसमें कैसे भलाई हो सकती है? सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। एक बात है कि मैं जब पादी साहब ने इनविटेशन दिया तो मेरे जहन में आ गई है। मैं अपने साथ जो हमारे भाई आए हैं, मैं इनसे रास्ते में डिस्कस कर रहा था, तो मैंने कहा जी बड़ी कलीसिया है, पुरानी मैच्योर लोग हैं, तो चलो मैं तलीमी पैगाम थोड़ा सा ना 2 महीने पहले मेरे जहन में एक ख्याल चलना शुरू हुआ। तो फिर चंद दिन पहले फिर चेंज हो गया कलाम, फिर मैंने कहा नहीं जी ये वाला शेयर करना है। तो 2-3 दिन पहले वो भी एक तरफ हो गया, फिर मैं परेशान हो गया, मैं पता नहीं क्या सुनाऊंगा। तो फिर मुझे कल रात को मैं इस हवाले को पढ़ रहा था ख्वाब में, तो मुझे समझ आ गई कि खुदा ने मुझे ये कलाम दिया है आप लोगों के लिए। शायद किसी को ज़रूरत है इसकी, शायद इसकी किसी को ज़रूरत है। तो जब हम खुदा के हर काम के अंदर भलाई ढूंढ लेते हैं, चाहे नुकसान भी हो जाए, तो फिर हम साबित करते हैं कि हम अपने खुदा के साथ क्या हैं? वफादार हैं। फिर हम साबित करते हैं, फिर हम कोई गिला शिकवा नहीं करते अपने खुदा के साथ, क्योंकि दाऊद ने कहा कि मुझे तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे क्या है? यानी कि तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे क्या है? तसल्ली है। यानी कि जब कभी हमारी जिंदगी में ऐसा नुकसान हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए कि जो हमारे लिए नजर ऐसा आता हो कि नुकसान का बाइस है या अच्छा नहीं है, तो फिर हमारा ये रवैया होना चाहिए कि हम खुदा के बेटे और बेटियां होते हुए उसमें भी इस बात की गवाही दें कि जो कुछ भी हुआ वो क्या है? अच्छा है। मसला मैं फर्ज करें कि मैं जा रहा हूं तो मेरी टांग तोड़ दी है, मेरी एक्सीडेंट से क्या हुई है? टांग टूट गई है। मैंने एक घर में कहा तो उन्होंने कहा जी पारी साहब आपकी टूटे ना, मेरी तरफ क्यों कर रहे हैं? आप फर्ज अब अपने आप को कर लेना। तो उसके बाद मैंने फिर अपने आप को हमेशा फर्ज किया है। मैं कहा ठीक है, मैं अपने आप को यार कह लिया करूंगा, नाराज ना हो। तो इसमें भी मैं खुदा की हिकमत ढूंढता हूं। हो सकता था कि उससे 1 किलोमीटर बाद जाके इब्लीस मुझे मार देता, तो खुदा ने क्या किया कि 1 किलोमीटर पहले ही मुझे रोक लिया। आमीन। तो जब भी हमारी जिंदगी में कोई ऐसा काम हो, कोई ऐसी बात हो कि हमें दुख पहुंचे, या हम सोचे इस बात को कि ये बात हमारे मिजाज के खिलाफ है या बड़ा नुकसान हो गया, तो उसमें भी कहें कि खुदावन तेरी क्या है? शुक्रगुजारी है। आमीन। तेरी क्या है? शुक्रगुजारी है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने जिस भी हाल में रखा, ताकि हम दाऊद की तरह कह सकें कि तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे क्या है? तसल्ली है। मेरे चर्च में एक फैमिली थी, उनको काफ़ी अरसे बाद खुदा ने बच्चा दिया। वो 20-25 दिन के बाद वो बच्चा फोत हो गया। कितने दिन के बाद? 20-25 दिन के बाद। तो वो परेशान थे। मैंने कहा जी हो सकता है जब ये बड़ा होता तो नशेई होता या आपके लिए वो बाले जान बन जाता, तो फिर आप क्या करते? फिर आप कहते कि अच्छा था मर जाता। तो मैं क्या आप इसमें भी कहें कि खुदा की क्या थी? खुदा की बेहतरी थी। अब उनको खुदा ने दोबारा औलाद दी है, खुदावंद की शुक्रगुजारी है। तो जब हम हर काम में जो हमारी जिंदगी में होता है, जो कुछ भी जब हमारी जिंदगी में होता है और हम उसमें पॉजिटिव रहते हैं और नेगेटिविटी को सामने नहीं लाते, तो फिर ही जाके हम साबित करते हैं कि हम खुदा के क्या हैं? बेटे और बेटियां हैं। क्योंकि जो कुछ भी हमारी जिंदगी में होता है वो खुदा हमारी तरबियत के लिए करता है, ताकि हम ईमान में मजबूत रहें
कहीं भी ऐसा ना हो कि हम सुस्त हों। तो जो ये हवाला हमने पढ़ा है, तो बनी इस्राइल के साथ भी ऐसा ही हुआ। ये कैसे हो सकता था कि खुदा ने एक कौम से उनको अलग किया, मिस्र से लेके आया, उनको कहा कि मैं तुम्हें उस सरजमीन पर लेकर जाऊंगा जहां दूध है, जहां शहद है, जहां ये है, इतनी इतनी ब्लेसिंग है, लेकिन जब वहां आया तो उनका दुश्मन फिर भी वहां उनके सामने था। तो इसमें हमें एक पॉजिटिव चीज मिलती है। लिखा कि मकसूद यानी कि मकसद ये था कि उनकी जो आने वाली नस्ल है वो भी लड़ना सीखे और जाने। तो वो लड़ाई जो खुदा ने जिन कौमों को उनके दरमियान रहने दिया, तो बाइबल कहती है कि वो लड़ाई फिर आखिर तक रहेगी। कहां तक रहेगी? जब जो बाइबल के पढ़ने वाले हैं, समझने वाले, उनको इस बात का पता है कि ये लड़ाई आखिर तक रहेगी, ये खत्म होने वाली लड़ाई नहीं है, क्योंकि इसमें भी खुदा की हिकमत थी कि वो नस्ल जो बनी इस्राइल को जो लेके आया खुदा मिस्र से, वो नस्ल दर नस्ल उनके बच्चे भी लड़ना जानते हो। आज पता है उनके जो बच्चे स्कूल से फ्री होते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो उनको वो आर्मी की ट्रेनिंग उनका लाजमी एक हिस्सा है। हर लड़की और हर लड़का बच्चा वो आर्मी की ट्रेनिंग जरूर, जंगजू है वो। तो आज तक वो लड़ाई हो रही है। पिछले साल शुरू हुई, मैंने कहा अब ये खत्म नहीं होगी, ये बढ़ेगी। मैंने कहा अपने चर्च वालों को कि ये लड़ाई शुरू होगी, अब ये आखिर तक यही वो लड़ाई है, यही वो मकाम है कि जिसमें गैर इकवाम की जो दुल्हन है, जो हम क्लेम करते हैं कि वो आप लोग हैं, हम लोग हैं, जो इकट्ठे इस वक्त हुए हैं, जो एक नबी की आवाज पर एक पैगाम के नीचे इकट्ठे हुए हैं, इसी लड़ाई के दौरान खुदा इनको सरफराजी देगा। इसी लड़ाई के दौरान आपका और मेरा रैप्चर होगा। आमीन। यह है और आपका और मेरा मकाम। तो खुदा का मकसद था उनके अंदर इस बात को, इन कौमों को भी रखने का। होना तो यह चाहिए था कि उनको गिला करना चाहिए था कि हमें एक मुल्क मिल गया। लेकिन होता क्या है कि अगर उनकी जिंदगी रिलैक्स हो जाती, उनके लिए कोई मसला ना होता, कोई सामने दुश्मन ना होता, तो फिर क्या होता? फिर वो सुस्त हो जाते और अपने खुदा को भूल जाते। फिर वो अपने खुदा को भूल जाते कि कौन हमें मिस्र से बचा के लाया था, कौन हमें मिस्र से निकाल के लाया था। तो इसमें भी खुदा ने हिकमत रखी ताकि हर आने वाली नस्ल दर नस्ल वो लड़ना जाने, नस्ल दर नस्ल उनके दुश्मन का उनको पता हो, नस्ल दर नस्ल वो हर वक्त तैयार रहें। तो फिर आज तक वो क्या है, इस हालत में, हालते जंग में है आज तक। और ये जंग, जैसे मैंने पहले कहा कि ये आखिर तक कब रहेगी, ये जंग क्या रहेगी। लेकिन हम इस बात को जानते हैं, हम इस बात को जानते हैं खुदा के कलाम में से कि खुदा के जितने वादे बनी इस्राइल के साथ थे वो सारे के सारे जिस्मानी थे। क्या थे? उनको कहा कि एक मुल्क दूंगा, उनको एक मुल्क दिया, उनको एक बादशाह दिया। उनके दुश्मन जो थे वो जिस्मानी बादशाह जो थे, जो जिस्मानी कौमें थी, वो उनके दुश्मन थे। उनके साथ जितनी भी खुदा की बातें या वादे थे वो सारे के सारे जिस्मानी थे। इसीलिए वो आज तक क्या है, हालते जंग में। तो हमें हमेशा इस बात से सीखना चाहिए कि जब कोई खुदा हमारी जिंदगी में, जैसे खुदा ने उनके दरमियान में उनके दुश्मनों को रखा ताकि वो नस्ल दर नस्ल लड़ते रहें, कोई भी ऐसा बंदा ना हो कि जो अच्छी जिंदगी गुजारे और एक वक्त आए, एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल के बाद तीसरी पुश्त के बाद चौथी पुश्त के बाद कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने खुदा को भूल जाएं। तो जैसे जैसे उन पे कोई मुसीबत आती थी वो वापस पूरा प्राणायाम पढ़े वो अपने खुदा की तरफ जाते थे। और जैसे ही उनके दुश्मन सुस्त होते थे या कम होते थे वो खुदा से फिर जाते थे। ऐसा ही है ना। तो जब जो बनी इस्राइल के साथ खुदा ने रखा
भाई साहब मुझे टाइम, आप 9 बजे ख़त्म होगी इबादत, मैं अच्छा मसला क्योंकि फिर तो जो कुछ खुदा ने उनके लिए किया, हम सारे इस बात को जानते हैं। मुझे कल आज सुबह मेरे साथ भाई तैर मेरे घर आए तो कह रहे थे कि जी वो मैंने पेजर वाली स्टोरी बताई। कितने लोगों को पता है पेजर वो फटे थे पिछले दिनों? वो मोबाइल से पहले एक टेक्नोलॉजी थी मैसेजिंग के लिए ना। तो इसराइलियों को पता चल गया कि जी वो ना मोबाइल नहीं यूज़ करते, दूसरे सारे ग्रुप जो हैं हमारे दुश्मन, वो क्या करते हैं, वो पेजर इस्तेमाल करते हैं, तो उससे पकड़नी होती। तो उनको पता चल गया तो उन्होंने ऐसी जेन घुमाया, अपना सॉफ्टवेयर बनाया कि वो सारे पेजर, और पहले दिन ही 2800 बंदा क्या हुआ था और 2-3 दर्जन मर गए, 2-3 दर्जन। तो ये भाई कहने लगे जी ये कैसे है कि वो उनकी हिकमत है तो वो खुदा ने उनको दी है। तो वो मैंने इनको कहा जी मोहब्बत में और जंग में क्या कहते हैं, सब जायज होता है। मोहब्बत और जंग में ये एक मुहावरा है, लेकिन ये मुहावरा ऐसे नहीं है, ये खुदा ने साबित करके दिखाया। आमीन। खुदा की अपनी कौम के साथ जो मोहब्बत थी, और ये जो जंग है, ये जो बनी इस्राइल की जंग है, ये खुदा ने कहा था मेरी जंग है। किसकी जंग है? ये यहोवा की जंग है। तो जब मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, तो फिर उसने दुश्मन की चीजों को उन्हीं के खिलाफ अपने लोगों का कलर दनाई दी और इस्तेमाल किया। ये खुदा ने इस मुहावरे को क्या किया, साबित किया कि खुदा अपने लोगों से इतनी मोहब्बत रखता है। आमीन। तो ये उनके लिए खुदा ने जो इतने इतने बड़े काम किए, और जो दावा था कि ये जंग किसकी है, यहोवा खुदा की, यहोवा की अपनी जंग है ये। और उसने कहा कि ये मैं लड़ूंगा। क्या करूंगा? मैं लड़ूंगा। और इसमें सीखने वाली बात यह है कि जरूरी नहीं कि आज ईमानदार अपनी हर एक जंग खुद लड़े, बल्कि बाज मौकों पे हमें खुदा कहता है कि हम एक तरफ खड़े हो जाएं, खुदा हमारी तरफ से जंग लड़ता है। तो जरूरी नहीं कि हम हर एक जंग में जाके छलांग लगा दें। जहां खुदा का काम है उसको करने दें, वो बदला लेगा। अगर उसके लोगों के खिलाफ कोई खड़ा होता है, उसके बंदा के खिलाफ कोई खड़ा होता है, तो वो जवाब देगा। हमारा एक काम है कि हम सिर्फ खामोशी से नतीजा देखें और एक तरफ जाके खड़े हो जाएं। तो जब हमें ब्रदर ब्रैनम ने सिखाया कि हम स्पिरिचुअल इसराइल कौन है, हम हैं। आमीन। क्योंकि इसको मैं जल्दी, मुझे पता है देर हो जाएगी। तो जब हम नए नमा की दुल्हन है अपने आप को कहते हैं, तो बाइबल में लिखा है कि कुछ भी नया, खुदा का तरीकेकार एक जैसा रहता है। वो गुज़िश्ता को क्या करता है उसी तरीके को फिर तलब करता है, उसी तरह फिर काम करता है खुदा। तो जब हम गैर इकवाम की जो दुल्हन है, जिनको ब्रदर ने कहा कि ये स्पिरिचुअल इसराइली हैं, क्या है, हम स्पिरिचुअल इसराइली हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि जैसे हालात उनके थे वैसे ही हमारी जिंदगी में भी खुदा ने रखा है। मेरे साथ निकालें एक हवाला, तस्लीकियों का खत निकालें ताकि आपको जरा बात आप पकड़ लें। पहला तस्लीकियों का खत, उसका 3रा बाब, और उसकी 3री आयत को पढ़ें जरा पहले। कि इन मुसीबतों के सबब से कोई ना घबराए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन ही के लिए मुकर्रर हुए। तो पौलुस रसूल सिखा रहा है, ये जो हम अपनी गैर इकवाम की, हम जो दावा करते हैं कि हम गैर इकवाम की कलीसियां हैं, हमें यह सिखाया जा रहा है कि इन मुसीबतों के सबब से कोई भी, क्योंकि हम भी जैसे उनके सामने खुदा ने उनके दुश्मनों को रखा ताकि उनकी नस्ल दर नस्ल उनके बच्चे लड़ना जानते हों, इसी तरह हमारी जिंदगी में भी मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं। जब हम कहते हैं कि हम बिलीवर हैं, एक कलाम को मानते हैं, एक आवाज के पीछे हैं, यीशु मसीह के पैरोकार हैं, यीशु मसीह के साथ चलते हैं, तो फिर इस बात को भी कबूल करें कि हमारी जिंदगी से कभी भी मुसीबतें अलग नहीं होती। अगर अलग हो गई तो फिर हम भी गए। उसने कहा पौलुस ने कि हम मुकर्रर हो चुके हैं।
हमारे दुश्मन जो हैं उनके दुश्मनों में और हमारे दुश्मनों में एक फर्क है, और वो फर्क ये है कि उनके जो दुश्मन थे वो जिस्मानी थे, हमारे जो दुश्मन हैं वो जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी आसमानी मकामों पे वो फौजें हैं। हमारी खून और गोश्त के साथ लड़ाई नहीं है बल्कि आसमानी मकामों पर वो फौजें, इब्लीस की सारी ताकतें जो हमारे सामने खड़ी हैं, जैसे बनी इस्राइल के सामने उनके दुश्मन खड़े थे, ऐसे ही आज इब्लीस खुदा के लोगों के दरमियान खड़ा है। और तरह तरह की मुसीबतें परेशानियां हमारी जिंदगी में आती हैं, और इसके अंदर भी हिकमत है, इसके अंदर भी क्या है, ताकि हमारी नस्ल जो है, ये जो बच्चे हैं, अब क्या होता है कि जब हमारी जिंदगी में कोई परेशानी आती है, जब हमारी जिंदगी में कोई परेशानी आती है, दुख आता है, तकलीफ आता है, हम कहते हैं आओ जी दुआ करें। क्यों जी भाई साहब, आओ जी क्या करें, पारी साहब को बुलाएं जी, आए अपने चर्च के ग्रुप में दुआ की रिक्वेस्ट करें। तो हम क्या कर रहे हैं कि अपने बच्चों के अंदर वो बीज डाल रहे हैं। जैसे खुदा ने उनके जिंदगी बच्चों के अंदर ये मकसद रखा कि वो नस्ल दर नस्ल लड़ना जाने, इसी तरह जब हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है, हम कहते हैं आओ जी दुआ करें, इसका मुकाबला करें, इब्लीस का मुकाबला करें, इस बीमारी का मुकाबला करें, इस परेशानी का मुकाबला करें। तो दूसरे लफ्जों में हम अपने इन छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं कि वो भी क्या करें, नस्ल दर नस्ल लड़ना जाने, सीखें इस बात को कि हमने कैसे खुदा के साथ चलना है। अगर कोई क्रिश्चियन है तो उसकी जिंदगी में बड़ी खुशहाली है, पैसा भी है, मालो दौलत भी है, बच्चे भी हैं, घर भी है, गाड़ियां, बड़ा कुछ है उसके पास, और उसकी जिंदगी में तकलीफ कोई नहीं होगी, तो फिर वो कैसा मसीही होगा? कभी सोचा आपने? चले वो अच्छा मसीही होगा, उसके बच्चे कैसे मसीही होंगे? फिर वो खुदा से दूर होंगे, वो खुदा से दूर होंगे, फिर उनके बच्चे वो कोसों दूर होंगे, फिर उनके बच्चे वो खुदा परस्ती नहीं होंगे, वो जानेंगे नहीं क्या, वो कहेंगे तो हमने अपने जोरे बाजू पे कमाया है सारा, हम तो अपने जोरे बाजू पे खुशहाल हैं। लेकिन सीखने वाली बात यह है कि ये जो परेशानियां, दुख, दर्द, तकलीफ खुदा के लोगों की जिंदगी में आते हैं, वो इसलिए है कि हम अपने खुदा के साथ वफादारी के साथ लिपटे रहें, ताबेदारी के साथ रहें, हम हालते जंग में रहें। नबी ने यह सिखाया, ब्रदर ब्रैनम ने, कि हम इस दुनिया में कोई पिकनिक मनाने नहीं आए, हम क्या है, मदाने, ये दुनिया जो मुकद्दसीन है, ब्रदर ने सिखाया कि ये बैटल फील्ड है, हम इधर यहां पे मैदाने जंग में है। तो मैदाने जंग में कोई पिकनिक मनाता है या एक्टिव रहता है? हर वक्त खौफ रहता है कि दुश्मन, और ये याद रखें कि जो आपका दुश्मन है, हमारे जो रवैये हैं ना, हमारे जो रवैये हैं वो पार्ट टाइम मसीही हैं। पता है, इतवार को हम मसीह पूरा हफ्ता गायब चर्च से होता, घर भी दुआ नहीं करते, बाइबल ही नहीं पढ़ते। लेकिन जो आपका और मेरा दुश्मन है वो फुल टाइम अपनी ड्यूटी करता है। वो क्या करता है? फुल टाइम ड्यूटी करता है। वो भी नहीं सोता, इस बात को याद रखें, वो कॉपी करता है हर बात को। अगर इस्राइल का खुदा नहीं सोता तो आपका दुश्मन भी नहीं सोता। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि इब्लीस को मौका, जहां आप उसको मौका देंगे वो आपको उड़ा के रख देगा, ये याद रखें। तो इसमें भी आप हमेशा, जब आपकी जिंदगी में, हम रास्ते में बात कर रहे थे कि कोई भी घराना ऐसा नहीं है जिसमें सुकून हो, कोई भी घराना ऐसा नहीं है। तो मैं इसमें भी हिकमत खुदा की ढूंढता हूं, मैं इसमें भी खुदा की हिकमत ढूंढता हूं कि ये खुदा की हिकमत है कि हम दुखों में, परेशानियों में, बीमारियों में, लाचारियों में जिंदगी गुजारते हैं, ताकि उसके वसीला से हम खुदा की शुक्रगुजारी कर सकें, उसके बड़े नाम की सताइश कर सकें। जब हमें रिहाई मिलती है, जब हमें शिफा मिलती है, तो फिर हम मजमा में खड़े होकर कहते हैं कि हमारे यीशु ने ये किया है। अगर ना होगा तो हम कहेंगे हमने खुद किया। मैंने अपनी 5-6 साल की खिदमत में एक बात सीखी है जो पिछले एक हफ्ता पहले मेरे ज़हन में आई है
कि क्यों खुदा ने गरीबों को चुना है ज़्यादा, कमज़ोरों को। जिसके पास पैसा है ना, वो अपनी बीमारी के खिलाफ खुद ही लड़ता रहेगा, वो खुदा को नहीं बुलाएगा। ऐसा ही है ना, जिसका जेब भरी है, बैंक भरा है, वो अपनी हर मुश्किल का हल किससे करेगा? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, वो पैसे से करेगा। तो हम जो कमजोर होते हैं, हम कहते हैं नहीं हमारा खुदा करेगा। आमीन। हमारा क्या करेगा? क्योंकि हम मुकर्रर हो चुके हैं, खुदा ने मुकर्रर किया है इस वास्ते कि जब हमारी जिंदगी में कोई दुख आए, कोई परेशानी आए, तो जब हम उससे रहाई पाए तो फिर मजमा में खड़े होकर उसकी सताइश करें। और साथ साथ मकसद यह है कि मेरे और आपके बच्चे हमेशा हालते जंग में रहें और जाने कि हमारा यीशु बड़ा है। आमीन। यह है आपका और मेरा खुदा, कि आपके अंदर एक, जब ये बात आ जाए, ऐसा नहीं है कि वो आपको यहां से ले जाए, नहीं नहीं, ये टेस्ट है, इसमें से तो पास होना पड़ेगा। आमीन। निकालें जरा मेरे साथ यूहन्ना की इंजील 17वां बाब। कितने लोग जानते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए दुआ की है? आमीन। उसमें पढ़, इसमें देखें जरा, खूबसूरत बात है। यूहन्ना की इंजील 17वां बाब। ये ऐसे ही बाज लोग ना बस परेशान रहते हैं जब वो ईमान की उस हद पे चले जाते हैं कि यार मेरे लिए तो यीशु ने दुआ की है। किसने दुआ की है? यीशु मसीह ने दुआ की है। तो जब वो इस ईमान पे खड़ा हो जाता है तो फिर यीशु वाकई साबित करता है कि उसने दुआ की है। और ये जो दरखास्तें करते रहते हैं दुनिया के लिए, मुझे ये भी बात बड़ी अजीब लगती है। खुदावंद जिनको रोटी नहीं मिली उनको दे, भाई हो सकता है उनको खुदावंद ने भूखा रखा हो, हम कैसे कर सकते हैं? बीमार हैं जो अस्पतालों में, उनको शिफा दे, ये भी दुआ कोई वैलिड नहीं है आपकी। फिर तो सारा पाकिस्तान ही अस्पताल खाली हो जाते। ऐसे ही है ना, जितने खादम दुआएं करते हैं, जितने खादम हर कन्वेंशन में लिखते हैं इस्लाम मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करें, सलामती तो हुई नहीं है ज़्यादा बिगड़े हालात। तो इसमें भी पता होना चाहिए कि हमने दुआ करनी क्या है। तो यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील 17वें बाब में कहा कि मैं दुनिया के लिए दरखास्त नहीं करता। तो जब यीशु से हमें यह सीखने को मिलता है कि उसने कहा कि मैं दुनिया के लिए दरखास्त नहीं करता, तो फिर हमें भी अपनों के लिए करनी चाहिए। आमीन। जो बिलीवर हैं, हो सकता है उनको खुदा ने रखा ही ऐसे हो, उनको खुदा ने रखा ही ऐसे हो। काफी लंबा चैप्टर, लेकिन उसकी 15वीं आयत को पढ़ें जरा। मैं ये दरख्वास्त नहीं करता कि तू उन्हें दुनिया से उठा ले, बल्कि ये कि उस शरीर से इनको क्या कर। तो ये जंग है, ये लड़नी पड़ेगी जब तक इस दुनिया में है। ये क्या है? जंग है। इसको यीशु ने भी कहा कि मैं ये दरखास्त नहीं करता कि इनको दुनिया से उठा ले, बल्कि मैं ये दरखास्त करता हूं कि इनको उस शरीर से महफूज रखा। आमीन। तो जब उसने ये दरखास्त किया और आप इस चीज को एक्सेप्ट करें कि जब तक मैं इस दुनिया में हूं, हालते जंग में हूं, हालते जंग में हूं, और मैंने अपने इब्लीस का क्या करना है? अपने दुश्मन का मुकाबला करना है। तो जब उसका मुकाबला करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर फातिहा भी होंगे। आमीन। फिर क्या होंगे? कभी भी अपने दुश्मन को देख के डरे ना कि वो कितना बड़ा है आपका दुश्मन। कभी भी उसके चैलेंज को कबूल ना करें, कभी भी उसके चैलेंज के खौफ में ना आए। जब जाती जूलियत दाऊद के सामने आया तो बनी इस्राएली तो डरे हुए थे सारे, तो दाऊद बने। आमीन। उसने कहा कि मैं तेरा सर क्या करूंगा? तेरे तन से क्या कर दूंगा? जुदा कर दूंगा। तेरे सर को तेरे तन से जुदा कर दूंगा। अच्छा, जब उसने कहा तो उसके हाथ में तलवार थी? नहीं थी। लेकिन मैं कहता हूं कि दाऊद के अंदर तलवार थी जो कह रही थी कि तू उसको उतारेगा। दाऊद के अंदर वो गैरत थी जो खुदा के नाम की थी। उसने कहा कि तू इसके सर को उतारेगा। और मैं जो एक अक्सर बात सिखाता हूं वो ये है कि ईमान की डेफिनेशन ये है कि जिस बात पर आप ईमान रखते हैं,
जिस बात पर आप खड़े हो जाते हैं वो ईमान आपका मुजस्सम होके आपके सामने खड़ा होना चाहिए। अगर वो नहीं पूरा होता ईमान तो आप ईमानदार है ही नहीं है। और जब दाऊद इस बात पर खड़ा हो गया कि मैं तेरे सर को तेरे तन से जुदा कर दूंगा, तो फिर जाके दाऊद ने क्या किया, उसी की तलवार से उसको जुदा किया। आमीन। अब वो बनी इसराइलियों के लिए मौत था, जाति जूलियत बनी इसराइलियों के लिए क्या था, मौत था। लेकिन दाऊद के लिए क्या था, वो कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो अंदर से ईमान ले आया था कि मैं इसके सर को क्या करूंगा। अच्छा, उसने जब उसके सर को उतारा, बड़ी खूबसूरत बात है, जब उसने उसके सर को उतारा है तो उसने क्या किया, पढ़ा है आपने, कोई याद नहीं होगा। हाँ जी, उसका सर वो उठा के यरूशलेम में ले गया अपने बुजुर्गों के पास। अब ये क्या बड़ी कोई बात है, हैं? वो इस बात की गवाही दे रहा था कि ये जो मौत थी, ये जो बड़े बड़े बोल रहा था कि मैं नहीं छोड़ूंगा, ये मौत अब मेरे हाथ में और मैंने इसको इसके तन से क्या कर दिया है। तो आज यहां कितने ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अपने दुश्मन के सर को तन से जुदा करके इस मजमा में, जैसे दाऊद यरूशलेम में बुजुर्गों के पास लेके गया गवाही देने के लिए कि मैं फातिहा हूं, मैंने इसके सर को हाथ में पकड़ा हुआ है। तो आज कितने लोग ऐसे हैं जो इस गवाही के साथ यहां बैठे हैं कि मैंने अपने दुश्मन को शिकस्त दी है। आपके अंदर यह गवाही होनी चाहिए कि आप आज उसके जब दस्तरखान के सामने आए हैं तो अपने दुश्मन को शिकस्त दे के आए हैं, अपने दुश्मन के सर को कुचल के इस मजमा में आए हैं, इस दस्तरखान के सामने आए हैं, इस फतह के साथ आए हैं कि आपने मौत को अपने पांव के नीचे कुचला है। जब भी आए अपने दुश्मन को जिंदा ना चर्च में लेके आए साथ मजमा में, कि वो आप पे सवार रहे, इधर पारी सब कलाम कर रहे हैं तो आपका दुश्मन आपके इधर बोलता जा रहा है। सही है ना? वो आपके मरा हुआ आपके हाथ में होना चाहिए। नहीं है तो फिर आप ईमानदार भी नहीं है। तो जब दाऊद इस बात पर ईमान ले आया कि मैं इसके सर को जुदा करूंगा, तो वही जो ईमान अपने अंदर वो रखता था, अगले ही लम्हों में जाके वो मुजस्सम हुआ और उसका सर उसके हाथ में था। तो जब आप ईमान रखते हैं कि आपका खुदा शाफी है, वो शिफा देता है, और अगर उसने आपको कभी शिफा नहीं दी तो फिर कैसा शाफी है वो तो आजकल बल्कि अब तक यकसा है, आपके ईमान में कमजोरी है। आमीन। इब्राहिम ने कहा मैं और ये लड़का, खुदा ने कहा था इसको तो कुर्बान करना है। खुदा ने क्या कहा था, इसको तो, उसको भी पता था इसको कुर्बान करना है, लेकिन वो इस बात पे ईमान रखता था। उसने कहा मैं और ये लड़का जाते हैं और फिर वापस आते हैं। तो लड़के ने पूछा बरा, तो उसने कहा खुदा आप ही क्या करेगा। अब ये उसका ईमान था उसके अंदर, तो उसी दिन वो ईमान मुजस्सम हुआ कि नहीं। वो लड़के को वापस भी लाया और खुदा ने बरा मुहैया भी किया। तो ये सीखने वाली बात है कि जब आपकी जिंदगी में कोई परेशानी आए, जब आपकी जिंदगी में कोई ऐसा चैलेंज आए कि आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो ईमान पे खड़े हो जाएं, और जिस बात पर खड़े हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, वो ईमान आपके सामने मुजस्सम होकर सामने आएगा। आमीन। यह है आपका और मेरा मकाम, यह है आपके साथ वादे। तो आज ये दुल्हन किस ईमान पे खड़ी है। सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे लिए वो क्या है, दुल्हन किस ईमान पे खड़ी है। हमारे पास क्या पैगाम है दुल्हन के पास, रैप्चर का, उठाए जाने का। तो अगर उसमें हम शक करेंगे
अगर 0.001% भी शक करेंगे कि कैसे होगा। हमारा काम है सिर्फ ईमान रखना। क्या करना? सिर्फ ईमान। इस पे कोई पैसा नहीं लगता, ये याद रखें। किसी का लगा ईमान रखने पे पैसा? हमारा काम है सिर्फ ईमान रखना, पूरा करना उसका काम है। आमीन। पूरा वो करेगा जिस पे हम ईमान रखते हैं। इसलिए तो हमने सीखा अपने नबी के वसीला से, इस आखिरी वक्त के कलाम से, कि ये जो दुल्हन है सिर्फ खुदा क्या करता है, वो सोचता है। खुदा क्या करता है? सोचता है। और नबी क्या करता है? उस सोचे हुए कलाम को अपने मुंह से बोलता है। और ये वाली जो दुल्हन है उस कलाम पर क्या करती है? आमीन करती है। और जब हम आमीन करते हैं इस बात पर कि हम इस दुनिया से जाने वाले हैं, तो फिर खुदा हमारी जिंदगी में इस बात को जरूर पूरा करेगा। जरूर ये पूरा होगा। आमीन। जब बनी इस्राएल मिस्र से निकले तो कितनी आफतें आई थी? हाँ जी, 10 आफतें आई थी। जो सेकंड लास्ट थी वो क्या थी? वो बहन जी लास्ट थी। सेकंड लास्ट क्या थी? है याद किसी को? हाँ, अब बहन नकल मार रही है। खरूज की किताब 10वां बाब निकालें जरा। खरूज की किताब उसका 10वां बाब। हाँ जी, निकाल लिया भाई। मिल गया आपको? निकालिए 10वां बाब 21वीं आयत में सेकंड लास्ट जो थी, आखिरी से एक आफत पहले आई थी, हैं? तारीकी छा गई थी। क्या हुई थी? तारीकी छा गई थी। आमीन। तो फिर क्या हुआ? पढ़ें जरा इस 21वीं आयत से, आप गौर से सुनना है आपने। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा ताकि मुल्क मिस्र में तारीकी छा जाए, ऐसी तारीकी जिसे टटोल सकें। और मूसा ने अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ाया और 3 दिन तक सारे मुल्क मिस्र में गहरी तारीकी रही। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपनी जगह से हिला, पर सब बनी इसराइल के मकानों में उजाला रहा। पर सब बनी इसराइल के मकानों में क्या रहा? यह सीखने वाली बात है। जब खुदा उनको वहां से निकालने लगा तो उनके पलोठे मारे, लेकिन उससे पहले खुदा ने जो एक आफत भेजी, कुछ आफतें ऐसी थी जिनमें सारे मिस्र पे थी, उनमें खुदा के लोग भी रगड़े गए। तो ये जो दुनिया यहां से अब जब दुल्हन उठाई जाने वाली है, तो कुछ में हमें भी रगड़ा लगा है। पता है, कोई कोरोना में मारा गया। अभी एक सबसे बड़ी आफत जो है महंगाई जिस वक्त चल रही है, जिसमें खुदा के लोग भी पिस रहे हैं पूरी दुनिया में। लेकिन जब खुदा ने बिल्कुल फैसला कुन जंग शुरू की, क्योंकि ये उसकी जंग है, तो ये जो आफत है इसमें डिवीजन होगी जाके। और डिवीजन ये हुई कि जो मिस्र था, जो मिस्री थे, उनके घरों में कितना अंधेरा होगा। सोचने वाली बात है कि उनको कुछ नजर ही नहीं आता था 3 दिन के लिए। कितना अंधेरा था। मुझे किसी ने कहा जी वो जश्न के इलाके में थे। मैं कहा नहीं 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 नहीं, वो इकट्ठे भी रहना शुरू हो गए थे। जब उनको रखा था उस वक्त वो जश्न का इलाका दिया था। बाद में खुदा ने कहा था हर इस्राएली अपने पड़ोसियों से वो इकट्ठे भी रहते थे। क्या करे, जेवर और सोना वगैरह। इसका मतलब है कि वो साथ साथ घरों में भी रहते थे, जैसे आज हम रहते हैं। तो इस आफत में क्या हुआ कि जो उजाला था वो किन के घरों में था? सिर्फ वो लोग जो एक नबी की आवाज पर खड़े हुए थे, जिनके पास एक नबी को खुदा ने भेजा था, जो एक पैगाम के साथ उनके पास गया था, जिसके पास एक मिशन था, एक पैगाम था कि मैं तुम्हें गुलामी के घर से लेके वादा की हुई सरजमीन की तरफ लेके जाऊंगा,
मैं तुम्हें यहां से छुड़ा के लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें वहां लेके जाऊंगा। एक ऐसा पैगाम था, एक ऐसा नबी था जिसके पीछे पीछे वो चलना शुरू हो गए थे, और उसी नबी की आवाज की वजह से उनके घरों में क्या थी? रोशनी थी, उस पैगाम की रोशनी थी। और बनी इस्राइल जो थे वो रोशनी में जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन जो मिस्री थे उनके घरों में क्या था? अंधेरा था। ये डिवीजन यहां पे जाके हुई है। और इसके बाद उनका क्या हुआ था? रैप्चर हो गया था मिस्र से, ऐसा ही है ना? इसके बाद जो अगली आफत थी वो रैप्चर को जाहिर करती है। रैप्चर पे भी ऐसा ही होगा कि जो लोग अलग किए जाएंगे वो जिंदा रहेंगे, जो दुनिया में होंगे वो तो मर ही गए हैं बस। ऐसा ही है ना? मरा वो नहीं होता कि जिसकी सांस बंद हो जाए, रूह निकल जाए। नहीं नहीं, यीशु ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो। ये आपको चलते फिरते मुर्दे नजर आते हैं, रिश्तेदार और ये मल्लेदार। जो कलाम के साथ नहीं है वो मुर्दा है शख्स। तो ये एक आवाज पर इकट्ठे हुए थे। तो आज हमें भी एक आवाज दी है। जब हम इस बात पे ईमान रखते हैं, एक कलाम पे, एक आवाज पर हम इकट्ठे हैं कि हमारे घरों में भी एक पैगाम है, एक रोशनी है। क्योंकि मूसा के आगे आगे भी क्या था? मूसा के आगे आगे भी खुदा ने एक फरिश्ते को भेजा। मूसा के आगे आगे एक फरिश्ता था, उनके साथ साथ आग का सतून था, उनके साथ साथ बादल चलता था। तो इस दुल्हन के लिए भी खुदा ने क्या किया है? एक फरिश्ता रखा है, आग का सतून रखा है, बादल रखा है। और यह पैगाम जो है आज पूरी दुनिया में तरीकी, आज पूरी दुनिया जो है वो कौमे मिस्र बनी हुई है। आज पूरी दुनिया जो है वो कौमे नूह बनी हुई है। आज पूरी कौम दुनिया जो है वो कौमे लूत बनी हुई है। इसी के दौरान जो एक रोशनी हमारे घरों में है, ये आखिरी वक्त का पैगाम है, जो नबी के वसीला से भी जिस पे हम खड़े हैं। इसीलिए हमें नजर आता है, उनको टटोल के भी नजर नहीं आता। ऐसा ही है ना? हमें नजर आता है, हमें पता चलता है कि ये मुश्किलें परेशानियां हमारे लिए बरकत का बाइस हैं। यही परेशानियां हमें सरफराजी देंगी, यही परेशानियां हमारा जो दुल्हन का जो निखार है उसको सामने लेके आएंगी। जितने हम परेशान होंगे, जितने दुखी होंगे, उतने ही ज्यादा हम संवर के सामने आएंगे। तो ये ऐसे नहीं नबी आपको भी दे दिया रैप्चर से पहले, जैसे मूसा दे दिया था। बताया हर काम में खुदा की क्या है? हिकमत है। ऐसे ना चैलेंज किया करें खुदा को कि जी ये काम ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। जो कुछ भी आपकी जिंदगी में वो करता है। अच्छा, जब मूसा उनको लेके जाने लगा तो वो बुड़बड़ाते भी थे मिस्र में। पहले तो वो पहले ही बुड़बड़ाना लगे। जितने लोग बुड़बड़ाते थे, जितने लोग मूसा को चैलेंज करते थे, उनमें से कोई भी आगे नहीं गया वादा की हुई सरजमीन में। तो आज हमारे साथ भी बहुत सारे ऐसे हैं जो नबी के पैगाम में क्या करते हैं? गलतियां निकालते हैं। क्या करते हैं? गलतियां निकाल। अब मूसा की जिंदगी में ना उसकी बहन ने और उसके भाई ने भी गलती निकाली। अच्छा, जिस्मानी गलती निकालना ये रिश्तेदारों की आदत है। रिश्तेदारों की क्या है? ये कहते वड्डे पादरी हैं, वड्डे खुदाप्रस्त। ये मेरे रिश्तेदार भी कहते हैं, आपके भी कहते होंगे। क्योंकि दुल्हन जो है ना, जैसे खुदा कलाम के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह आजकल बल्कि अब तक क्या है? यकसा है। तो फिर हमारे जो दुश्मन हैं वो भी यकसा हैं, वो भी कभी चेंज नहीं होता। ये याद रखें, वो कभी अपने रवैये को चेंज नहीं करता। और वो हमेशा क्रीपी मोर्चों में आके वार करता है। आपका जो दुश्मन है, यीशु पे पहले मजमों में वार होते थे, फिर क्रीपी मोर्चों में आ गए। क्रीपी जो थे साथी थे, उनमें आके वो काम करना शुरू हुआ। तो ये जो दुश्मन है, ये हमारे रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में
ये हमारे जो करीबी दोस्त हैं, मोहल्लेदार हैं, उनमें आ जाता है। क्योंकि वो जैसे उन्होंने मूसा को फिजिकली उसकी हालत को देखा कि इसने तो एक कुशी औरत से शादी कर ली है, तो खुदा ने मरियम को कोड लगाया था, हारून को नहीं लगाया था। कुछ समझता इस बात को? क्योंकि उनका दावा था कि खुदा ने क्या सिर्फ मूसा से बात की है, तो हारून के साथ तो की थी ना, खुदा ने उसको छोड़ दिया, एक तरफ कर दिया। और ये जो आज औरतें कहती हैं हम सुना सकती हैं हम भी, तो ये उन पे भी कोड ही लगेगा, ये याद रखें। तो आज जब हम ये दावा करते हैं, ये मानते हैं इस बात को कि हम दुल्हन हैं, तो आपके अंदर एक इनर पीस होना चाहिए, अंदर तसल्ली होनी चाहिए। कभी भी नेगेटिविटी को आपके खिलाफ अगर कोई बुरा कहता है, तो बाइबल कहती है कि बदी के एवज बदी ना करो। मैं एक अमेरिकन जर्नल ट्रेनिंग दे रहा था अपनी क्लास को, जर्नल था वो, ट्रेनिंग दे रहा था। मैं पिछले दिनों में वीडियो देखी, मुझे उससे बड़ी तकवीयत मिली। वो आर्मी वालों को ट्रेनिंग दे रहा है, कह रहा है कि आप जंगल में जा रहे हैं और सांप ने काट लिया है, तो कभी भी सांप के पीछे ना जाएं कि उसको मारेंगे। कहता है उससे दो नुकसान होंगे, एक तो आप अपने आप को फर्स्ट एड नहीं दे सकेंगे और अपनी जान का नुकसान करेंगे, क्योंकि जो एनर्जी हम सांप को मारने में लगाएंगे वो अपने ऊपर लगाएं ना, अपने आप को दुरुस्त करने में, बहाल करने में। ऐसा ही है ना? तो कभी भी जो आपके खिलाफ बदी करे, कभी भी उसके पीछे ना जाएं। इसीलिए बाइबल ने जब उसने ये बात सिखा रहा था अपनी क्लास को, तो मुझे ये आयत याद आई कि बदी के एवज बदी, जो आपके खिलाफ बुरा करता है छोड़ दो उसको। वो तो पैदा ही इसीलिए हुआ, वो तो इसीलिए आया कि आपको डसे। हमारा ये काम नहीं कि उसके पीछे जाएं, हमारा काम नहीं कि हम उसके सर को कुचले, वो किसी और से मारा जाएगा। हमारा काम है कि अपने आप को बहाल करें। आमीन। अपने आप को क्या करें? हील करें, फर्स्ट एड दें, सारी एनर्जी अपने ऊपर लगाएं, कभी भी उसके पीछे ना जाएं। लेकिन हम कहते हैं कि जी मैं तो बुरे दे घर तक जाना। हम कहते हैं ये हमारे पंजाबियों के मुहावरे हैं। ये ना बोला करें कि मैं बुरे के घर तक जाता हूं। समझ गए? छोड़ दें उसको उसके हाल पे। ये जो पैगाम है बस इस पर फोकस रखें। कहें खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। दुनिया टटोल रही है, उनकी आंखें बंद है, उनको कुछ नजर नहीं आता, लेकिन हमें कुछ नजर आता है, क्योंकि हमारे पास जो पैगाम है उसने सब कुछ खोल के रख दिया है। दुनिया टटोलती है खुदा सलूस को, हमें तो एक ही नजर आता है। दुनिया तरह तरह की बातों में फंसी हुई है, रूहानी और जिस्मानी तौर पे आलूदा हो चुकी है, लेकिन हमारे घरों में जो रोशनी है, यह जो आखिरी वक्त का पैगाम है, जो आखिरी वक्त के मैसेंजर की वजह से बिल्कुल रैप्चर से पहले जो खुदा ने भेजा ताकि हमें तैयार करे, उस रोशनी में जिंदगी गुजारें। वही रोशनी आपको क्या करेगी? वादा की हुई सरजमीन की तरफ लेकर जाएगी। वही रोशनी आपको सरफराजी देगी। रोशनी पे चलें, बंदे को ना देखें उसने क्या किया है। बंदे को ना देखें कि ब्रदर ने आज, पता है कुछ लोग किताबों से ब्रदर ने ये किया, ये किया, ये किया, जिस्मानी गलतियां निकालते हैं। जिस्मानी क्या करते हैं? पहले मैं समझता था कि इंग्लैंड से ना लंडा ही आता है, सिर्फ इंग्लैंड से लंडा ही आता है सिर्फ, लेकिन अब लंडे के आलम भी आते हैं वहां से। लंडे के वो साल में 2 दफा 3 दफा आ जाता है। उसकी कोटेशनें भी लगाता है। नबी ने ये कहा कि मैं इंसान हूं, गिर सकता हूं,
कमज़ोर हूँ, मेरे अल्फाज नाकाम हो सकते हैं, ऐसी कोटेशनें लगाता है वो। और उससे आगे ब्रदर ने क्या कहा, उसको भी तो लगा लिया करना यार। उसी के नाम को बेचते हैं, उसी के नाम का चूरन बेचते हैं और कहते हैं जी हैं गलती है। ऐसे ही है ना। और उनका जो उस्ताद था, मैंने बड़ी दफा उसकी मीटिंग्स अटेंड की, वो ऐसे करके ब्रदर की तस्वीर निकालता था, आंसू बहाता था। नबी था, उसके पैरोकार जो है वो बात ही नहीं मानते। वही हालत है, वही स्पिरिट है। ये याद रखें कि जो खुदा के लोग हैं, हमारे अंदर दाऊद वाला मसा भी होना चाहिए, हमारे अंदर मूसा वाला मसा भी होना चाहिए, हमारे अंदर खुदा के काम के लिए गैरत होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर ये मसा आते हैं तो वो लोग जो इनके खिलाफ उस जमाना में खड़े थे, वही मसा आज हमारे खिलाफ खड़ा है, और वही मसा आज इस मैसेज में गलती निकालता है। मैंने पिछले मैं कहा जी उनकी तो डॉक्टरेट ही बैठ गई है। वो कह रहे थे मूसा नहीं लेके गया था, यशवा लेके गया था। तो ये यशवा, तो वो यशवा भी मारा गया थोड़े 2-4 महीने पहले, मर गया ना। मैं कहा इनकी तो डॉक्टर, वो तो रैप्चर में लेके ही नहीं गया हमें, उनका दावा था। ये पता नहीं बात किधर चली गई खुदा की मर्जी है। लेकिन बात करने का मकसद यह है कि कोई भी जो नेगेटिविटी है जो आपके ईमान को कमजोर करती है, कभी जिस्मानी गलतियां ना निकालें किसी में से। जो लीडर है, यह तो यीशु ने भी सिखाया था कि जो वो फक्की फरीसी सिखाते हैं, जो कहते हैं वो करो, उनके से काम ना करो। तो इस पैगाम को देखें, इस पैगाम को देखें कि ये पैगाम आपको क्या करता है। इस पैगाम की वजह से रोशनी है मेरे और आपके घर में। वैसे तो बाइबल सबके घरों में है। वो जो मिस्र से निकलने का पैगाम था, वो मिस्रियों के घर में भी पड़ा हुआ था। उनको भी पता था कि ये दावा कर रहे हैं कि मैं यहां से लेके जाएगा। ये पैगाम, ये जो मैसेज था, ये तो उनके घरों में भी था। लेकिन हुआ क्या कि वो उसी मैसेज के खिलाफ खड़े हो गए जाके। तो जब उस मैसेज के खिलाफ खड़े हुए हैं तो फिर उनके घर तारीकी में डूब गए जाके। आमीन, ऐसा ही था ना। तो जब ये मैसेज है जो आखिरी वक्त का मैसेज है हमारे घरों में, ये जो बुक्स की शक्ल में है, ये उस पैगाम को जो बाइबल बयान करती है कि आखिरी वक्त में रैप्चर होगा, उठाया जाना होगा, ये उस पैगाम को क्या कर रहा है? ये उस पैगाम को रोशन कर रहा है, ये तेल दे रहा है, ये आपके चिरागों को रोशन रखे हुए है ये पैगाम। इस पैगाम को हमेशा रिस्पेक्ट की नजर से पढ़ा करें, गलती की नजर से नहीं कि मैंने गलतियां निकालनी है। इस नजर से पढ़ें कि इसने मेरे घर में क्या दी है? रोशनी दी है। और इसी रोशनी के बाद जो आखिरी आफत आई थी, जो आखिरी आफत आई थी, वो क्या थी? वो पिलोठों को मारना। तो हम मानते हैं इस बात को कि ये वक्त आने वाला है, ये वक्त आने वाला है कि खुदा अपने लोगों को निकालेगा। आमीन। तो जो मैंने कहा कि कुछ भी नहीं बदला, खुदा का तरीकेकार एक जैसा रहता है, एक जैसा। और इसी रोशनी में हमें क्या कि वो जो बादल उनके साथ है, इसी बादल में जो आपने लगाया, इसी में तो हमें नजर आता है। आमीन ना। इसी रोशनी में हमें नजर आता है। तो जो दुख, तकलीफें, परेशानियां आज हमारी जिंदगी में है, लिखा कि जरूर है कि हम बहुत दुख उठा के उसकी बादशाही में दाखिल, ये ऐसे नहीं मिलती।
बादशाही ऐसे नहीं मिलती, वादे बरकतें ऐसे नहीं मिलती। जितनी बड़ी कुर्बानी देंगे, जितनी बड़ी कुर्बानी उतनी बड़ी बरकत मिलेगी। इब्राहिम को खुदा ने कहा अपने रिश्तेदारों से लग हो जा, तुझे बरकत दूंगा। ये या इस बरकत तक सारे लोग खड़े रहते हैं, इस बरकत तक तंजीमी लोग भी खड़े रहते हैं। लेकिन एक बरकत उसको फिर खुदा ने कहा था मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। वो कब दी थी खुदा ने? जब उसने अपने बेटे को भी दरेग ना किया। उसके बाद खुदा ने उसको कहा कि मैं तुझे बरकत पर। तो जब हम अपना बेस्ट, जो कुछ भी हमारे पास बेस्ट है, जो समझते हैं, वो खुदा की राह में हम देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर हमें मिलती है बरकत पर। तो इससे बड़ी बरकत आज मेरी और आपकी जिंदगी में कोई नहीं हो सकती कि हम एक आवाज पर खुदा ने हमें खड़ा किया, एक पैगाम पर खड़ा किया। और वो बरकत ये है कि हम एक ऐसे इवेंट का हिस्सा होने वाले हैं कि जिसको दुनिया सिर्फ टटोल रही है, जिसको दुनिया समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम मानते हैं कि हम उठाए जाएंगे। हमें पता है इस बरकत का कि ये कैसे मिलनी है। ये फक्त ईमान रख के मिलनी है। क्या करके? सिर्फ ईमान रखना है इस कलाम पर। अगर इस पर शक करेंगे, अपनी मजबूरियों को ना देखें। वो मैंने सिखा दिया कि ये हमारे नस्लों की ट्रेनिंग के लिए है। ये ना कहें कि पता नहीं कब होगा, मैं तो मरने वाला हूं, बीमार हूं, लाचार हूं, शुगर है, फलां है, कर्जे हैं। छोड़ दें, ये फिजिकल हालत को ना देखें। जो आपके खिलाफ नेगेटिव बीज बो रहा है उसको निकाल के बाहर फेंके। आमीन। पैगाम पर खड़े रहें। जब ये जिस्मानी हालत पे खड़े होंगे तो नाकाम होंगे, अपनी जिस्मानी हालत पे फिर टटोलते रहेंगे हर बात को। लेकिन जब इस रोशनी में चलेंगे कलाम की, और वफादारी के साथ और जान देने तक वफादार रह के, दुनिया क्या कहती है आपके बारे में, मेरे बारे में, छोड़ दें इस बात को, एक तरफ उठा के फेंकें। कहें कि नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं है ये बातें, मेरे लिए ये बातें कुछ भी नहीं है, मेरे लिए सिर्फ उसके वादे हैं जो हां के साथ हैं। आमीन। मेरे लिए उसके वादे हैं। तो बनी इस्राइल की जिंदगी में भी खुदा ने उनके दुश्मन को आज तक रखा है, इसीलिए वो आज तक लड़ रहे हैं। मकाशफा की किताब तक उनकी लड़ाई जारी है। तो हमारी लड़ाई कब तक रहेगी? फिर रैप्चर तक रहेगी। आमीन। तो हमने क्या करना है? अपने बच्चों को फीड करना है, अपने बच्चों को सिखाना है कि बेटा ये हमारी जिंदगी में रहेंगे। अगर हम अच्छे मसीही हैं तो फिर हमारी जिंदगी में रहेंगे। यीशु मसीह नमूना है हमारे लिए। उसकी जिंदगी में कोई सुकून नहीं था है? उसने कहा मेरी खुशनुदी यह है कि मैं अपने बाप की मर्जी को। तो हमारी भी खुशनुदी इसमें होनी चाहिए कि हम कलाम को पूरा करें। जगह नहीं है सोने की, कोई मसला नहीं है। रोटी नहीं है खाने की, कोई मसला नहीं है। इस बात में खुशनुदी ढूंढे कि अपने बाप के कलाम को पूरा करें। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे इस कलाम के वसीले से। Yes.